क्योंकि एक दो दिन रोजे रख के हमने काम किए पूरे दिन, सहरी से अफ्तार तक जाग के गुजारना। उस दिन एहसास हो गया कि ये बिल्कुल एक ठीक फैसला नहीं है, इस टाइप की हरकत करनी नहीं चाहिए। मतलब आप आइस ब्रेकर हैं ग्रुप के? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ, मैं किसी से बात कर, मैं इस पिलर के साथ आधा घंटा लगा दूंगा। ओह माय गॉड। नहीं, मैं स्टैंड अप के लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी ही करता था काफी टाइम से, और वही मेरा मतलब, तो हमने कहा वाह यार, लोग खड़े होके तालियां बजाने इतना इंस्टेंट, ये यही है। और उस दिन से इस काम से बहुत शदीद मोहब्बत हो गई, और बस ये इसी में फंसे हुए हैं। अच्छा भाई, अगर आप ताबिश हाशमी और अकबर चौधरी में से किसी को चूज करेंगे तो किसको करेंगे? मुश्किल सवाल कर रही हैं। पता है मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत, कल रात ही बैठा हुआ था साथ में, नहीं, लोगों को पता है कि स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग चीज है, रोस्टिंग अलग चीज है। स्टैंड अप कॉमेडी एक लाइव परफॉर्मेंस, कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी वो ऑडियंस के सामने बैठ के होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मार? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। क्यों? खैर मुबारक। अच्छा अम्मार, हम सोच रहे थे कि आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो आपके बिजी वक्त में थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? मिल सकता है। कहाँ करने का इरादा है आपका? ठीक हो गया, हम आपको लोकेशन बता देंगे, आप वहाँ आ जाइएगा। बस सही है, मैं अभी, आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं गाड़ी में ही हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं। बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया जी, फिर मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। बस मैं आता हूँ, आप लोकेशन भेजें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी नहीं हुई, बस रोज़ा लग रहा है। रोज़ा तो लग रहा है, बिल्कुल ऐसा है, रोज़ा भी लग रहा है, और खाने की जब खुशबू आ रही हो, पानी की खुशबू आ रही हो, खाने की मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पानी की खुशबू आने लग गई है। खुशबू नहीं आती, पानी में तो टेस्ट ही नहीं होता ना कोई। अच्छा वैसे फूडी हैं आप? हाँ, मैं खाना खा लेता हूँ। खाना वलीमे के हिसाब से खाते हैं या वैसे नॉर्मली खा लेते हैं? किसके हिसाब से खाते हैं? वलीमे के हिसाब से खाते हैं? नहीं, मैं खाना सही से खाता हूँ, मतलब अच्छा। हाँ, और हाँ, फूडी हूँ मैं, मतलब मैं कराची के खाने का फैन हूँ भाई। हाँ, तो बेस्ट 3 थिंग्स क्या है अबाउट कराची फूड? खाने कौन से खाने सबसे ज्यादा 3 पसंद है मुझे यार? एक तो कबाब फ्राई बहुत पसंद है, कबाब फ्राई मुझे बहुत पसंद है, मुझे रोल्स बहुत पसंद है, वेरी नाइस। और बारबेक्यू में मलाई बोटी वगैरह, ये सब। बस आ गया ना पेट में पानी। हाँ, अब आप, और ये आप ये रोजे में इस टाइप के सवाल पूछ रही हैं, आपको भी बस मैं चाह रही थी कि अगर आपको थोड़ा सा भी थर्स्टी फील हो रहे हो आप नहीं होंगे। अब बताया। अच्छा भाई बताएं, क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है? देखिए अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी चल रही है, मजे अच्छी से चल रही है। है। रमजान चल रही है, रमजान में तो बहुत एक अच्छी सुस्ती भरी जिंदगी गुजर रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा काम वाम कह रहे हैं आप रमजान में कि नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अफ्तार के बाद करा जाए, तो लेकिन कुछ काम हमें करने भी पड़ रहे, दिन में भी करने पड़ रहे, तो ये जैसे कि ये, क्योंकि एक दो दिन रोजे रख के हमने काम किए पूरे दिन, सहरी से अफ्तार तक जाग के गुजारना। उस दिन एहसास हो गया कि ये बिल्कुल एक ठीक फैसला नहीं है, इस टाइप की हरकत करनी नहीं चाहिए। Excellent. तो ये है। अच्छा वैसे कभी ऐसा फील होता है कि कुछ डिसीजन जो आप ले लेते हैं एंड देन यू रिग्रेट ऑन दैट एज वेल, कि भाई मैंने क्यों लिया यार, नहीं करना चाहिए था मुझे, हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी? आप मुझसे आज के बारे में पूछना चाह रही है? नहीं कि हाँ ये हो जाता है, ये होता है, लेकिन ये तो एक जिंदगी का हिस्सा ही है, काफी कुछ, लेकिन सब सही होता है वैसे इवेंचुअली। एक्सीलेंट। अच्छा वैसे हमारा रियल लाइफ में भी इतने ही फनी है या फिर रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है? नहीं, मैं एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ। मैं बातें करने का मुझे शौक है, मैं लोगों से बातें करता हूँ, लेकिन फनी का मुझे नहीं, ये तो लोग बताएंगे, लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ। अच्छा एक्सीलेंट, मतलब आप आइस ब्रेकर हैं ग्रुप के? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ, मैं किसी से बात कर, मैं इस पिलर के साथ आधा घंटा लगा दूंगा। ओह माय गॉड। नहीं, मैं कर लूँगा मैं। एक्सीलेंट यार। अच्छा वैसे आपने स्टैंड अप भी किया है, इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टैंड अप ज़्यादा मजे का है या इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना? स्टैंड अप के लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी ही करता था काफ़ी टाइम से, और वही मेरा मतलब फोर्टे है। हाँ, मतलब शौक भी, पैशन भी, उसी की वजह से मैं इस काम में आया हूँ।
तो वो ही कर रहे थे, वही शौक था। लेकिन अब डिजिटल पे आना एक ज़रूरत सी बन गई, तो काफ़ी टाइम बाद फिर हमने कोशिश की कि अच्छा डिजिटल पे कर लेते हैं, और पे अल्लाह का शुक्र है तो ये हुआ। इसलिए स्टैंड अप की वजह, स्टैंड अप को कामयाब करने के लिए डिजिटल पे आए। सही है। तो आपने स्टैंड अप कब से स्टार्ट करी? मतलब आपको स्टैंड अप करना था या फिर आपको बस सोच है कि यार आई थिंक सो आई शुड ट्राई स्टैंड अप, सब कर रहे मैं भी कर लेता हूँ? मैंने 2017 से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ और इट्स 2025, तो काफ़ी टाइम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो बस पता चला था कि स्टैंड अप हो रही है पाकिस्तान में भी, और अकबर चौधरी हैं जो करवाते हैं, और ये तो हमने फ़ौरन को मैसेज डाला और उनका आ जाओ भाई। हमने जाके परफॉर्म किया, ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस थी, उसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई मुझे। तो हमने कहा वाह यार, लोग खड़े होकर तालियां बजाने इतना इंस्टेंट, यही है। बस उस दिन से इस काम से बहुत शदीद मोहब्बत हो गई, और बस ये इसी में फंसे हुए हैं। That's so nice। अच्छा, वैसे हाजिरी होती है या सोच के लिखते हैं? हाजिरी का मुझे नहीं पता, ये आपके हाजिरी और ये इन सब बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन लिखने पड़ता है आपको। आप एज अ राइटर, आप स्टैंड अप कॉमेडियन एक राइटर होता है जो कि परफॉर्म भी खुद करता है, तो वो उसको राइटिंग करनी होती है। और हाजिरी तो खलीलुर रहमान साहब को होती होगी, हम लोग को तो जोक्स लिखने पड़ते हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो जोक्स काफ़ी हिट भी जाते हैं वैसे। हाँ, बस कोशिश कर रहे हैं। और फिर अच्छा जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हैं तो वाज इट डिफिकल्ट रोज़ की सिचुएशन को बदलना, या इट वाज इजी फॉर यू? मैंने कंटेंट क्रिएशन नहीं करी थी, पर मैं वही वाली बात, स्टैंड अप करता था तो मुझे एक बेसिक पता था जोक के बारे में, एक फ़नी चीज़ क्या होती है। तो मैं उन चीज़ों को लेके, मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगी तो आज भी उसमें कोई ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स और ऐसे करके ड्रोन कैमरा नहीं आता है, मैं बस बात कर रहा होता हूँ लोगों से, तो लोगों को वही सुनना है, वो बस बात है मेरी, तो मैं उस बात पे काम कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों पे अभी तक काम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने कहा ये सब, क्योंकि लोग आपसे रिलेट करते हैं ना। हाँ, वो ऐसा है। आपसे वो अम्मार ज़ैदी की पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहे होते हैं कि ऐसा ही है, अम्मार उनके घर का आदमी हूँ मैं। हाँ, मतलब घर के आदमी, मतलब वो अच्छा मैंने वीडियो देखी तो मुझे लग रहा है कि वो मुझसे बात कर रहा है, इस तरह वाला ऐसे सीन ही है। ऐसे लोग मिलते भी मुझसे, अल्लाह का हाँ। शुक्र है, ऐसे ही हैं कि जैसे कोई, मैं उनके कोई फैमिली का हिस्सा ही हूँ, तो अच्छा ही है, हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडियंस का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है कोई, बट स्टिल वो कहते हैं डिजिटल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप बन गई। वही जो आप बात कह रहे हैं ना कि उसको चलाने के लिए मैं डिजिटल मीडिया पे आया, तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट 3 स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है पाकिस्तान के? पाकिस्तान में अकबर चौधरी और ताबिश हाशमी, और तीसरा नाम आप बहुत सारे, तीसरे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मतलब अली अब्दुल्ला है, अहसान पे शाहीन उस्मान मज़हर है, इस तरह बहुत सारे नाम ले लूँगा मैं। लेकिन अगर आप 2 नाम अकबर चौधरी और ताबिश हाशमी को आप नहीं, क्या कहते हैं, इसमें भूल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अगर स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा भाई, अगर आप ताबिश हाशमी और अकबर चौधरी में से किसी को चूज़ करेंगे तो किसको करेंगे? मुश्किल सवाल कर रही हैं, पता है मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत, कल रात ही बैठा हुआ था साथ में, नहीं, वो उसके लिए तो आप पूछेंगे नहीं कौन है, मैं बताऊँ आपको ताबिश हाशमी कौन है, अकबर चौधरी कौन है। नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं, और दोनों बहुत, बताऊँ, अलग अलग जॉनरा होते हैं। ताबिश हाशमी भाई, ताबिश भाई का एक बहुत अलग तरह का है कॉमेडी, और अकबर भाई की बहुत अलग तरह की कॉमेडी है, तो वो एक अलग अलग जगहों पे अपनी उसमें है। तो कैसा पॉलिटिकली मैंने दिया ना, एक्सीलेंट, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वैसे आप इन दोनों से एडवाइस देते हैं अगर कहीं कुछ स्टक हो जाए आपके दिमाग में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस जगत को, या फॉर एग्जांपल इस कॉमेडी स्किट, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अकबर चौधरी ने ही मौका दिया था। हाँ बिल्कुल, आपने तो बताया, ऐसा ही है। मुझे अगर मैं कहीं स्टार्ट में कहीं फंसता था, कुछ होता था कि यार वो इस काम में बहुत पुराने हैं, तो पूछना होता था कि क्या इसको कैसे करना चाहिए, मुझे इतनी देर का लिखना है या उतनी देर का लिखना है, या कोई ऐसे सवाल होते थे, तो वो मेरे मेंटोर कैपेसिटी में अकबर चौधरी ने मुझे बहुत गाइड किया इस चीज़ में। और एक नंबर आदमी, आप लोग उनको तंग किया करो मैसेज करके कि हमें भी करनी है स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा, बेहतरीन। फॉर एग्जांपल हमारे व्यूअर्स में से किसी को बनना है स्टैंड अप कॉमेडियन, तो व्हाट आर द 5 थिंग्स जो उनको दिमाग में रखनी चाहिए? ये नहीं करो बेटा, अगर ये करने का सोच रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए। ये काम, ये मुश्किल के हवाले से मैं नहीं बोलूँगा आपको, लेकिन इसमें मसला बताऊँ क्या है कि बहुत दिनों तक करना है, दिन रात करना है, सुबह शाम करना है, और पैसे नहीं मिलने तुम्हें शुरू में। अच्छा। शुरू में नहीं, अच्छे खासे टाइम तक बस करते रहना है, तभी जब शिद्दत से चाहोगे ना इस काम को तो ही कर सकते हो आप, वरना ये नहीं कर सकते।
और इसके लिए बड़ी विल पावर होनी चाहिए हाँ कि कि बस ठीक है, मैं हम करता बना- रहूंगा हाँ। बिना पैसों के भी, बल्कि जेब से पैसे लगेंगे आपको ये Oh, करने के really? लिए। हाँ, आपको आप कितने कहीं जा लगेंगे? रहे हो, शोज करने जा रहे हो, ओपन माइक्स में जा रहे हो, अपना मटेरियल टेस्ट कर रहे हो, आप पेट्रोल खर्च करके टाइम अपना निकाल के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक काम आपके है। कितने लगे हैं अभी तक पैसे? मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत निकल कमा नहीं रहा हूँ, इससे अच्छा खासा मैं पूछ रहा हूँ आपसे जितने कितनी ऑल्टोज लगी हैं नहीं अल्टो का चक्कर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब हाँ। एक डिजिटल के साथ साथ हम लोग शोज रखते हैं। बिल्कुल मैंने ऐसा ही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अपने डिजिटल की वजह से क्यों स्टैंड अप कॉमेडी को अपनी आबाद रखने के लिए मैं डिजिटल पे आया, और फिर उसके बाद मैंने जब अल्लाह का शुक्र है मेरा डिजिटल पे थोड़ा अच्छा वो हुआ, मैंने अपने स्पेशल रखे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए ना एक ड्रीम होता है कि वो अपना स्पेशल करे, 1 बिल्कुल। घंटे का 1.5 घंटे का बिल्कुल ऐसा ही स्पेशल, है। जिसमें वो 1.5 घंटा खुद खड़े होकर स्टेज पे बात करता है। तो वाह। मैंने अपने 4 स्पेशल किए और वाह। चारों सोल्ड आउट स्पेशल Oh किए, my God. और तकरीबन 2 हफ्ते में मैंने 1000 बंदे को टारगेट किया तकरीबन विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, सिर्फ डिजिटल की वाह। वजह से। और मैंने अपना वाह। शौक पूरा किया, और लोग वो जो आए थे पहली दफ़ा देखने के लिए कैसी होती है, उन्होंने वो फिर और मोहब्बत और वो करके गए। तो ये है, आपको टाइम लगता है कुछ भी। मैं 2017 से कर रहा हूँ, ये 2024-25 की मैं आपको बातें बता रहा हूँ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा वैसे ऑफ कोर्स आप तो प्रोफेशनली इस चीज़ को करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रोस्टिंग और स्टैंड अप कॉमेडी को एक चीज़ समझते हैं कि नहीं, वो नहीं। दोनों एक ज़ात है। नहीं ऐसा नहीं है? नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। रोस्टिंग तो कुछ है ही, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है रोस्टिंग एक स्टैंड अप कॉमेडी में भी एक जॉनरा एक होता था रोस्टिंग का, उसमें वो पैनल बैठता था, वो रोस्ट करते थे लाइव, वो एक अलग तरह का जॉनरा है। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी और रोस्टिंग एक अलग अलग चीज़ें, मतलब जो डिजिटल रोस्टिंग की आप मुझे लग रहा है बात हाँ करनी जी, है, बिल्कुल ऐसा वो ही एक है। अलग चीज़ है और स्टैंड अप कॉमेडी अलग चीज़ है। आज हमने इफ्तारी सेट की है थोड़ी सी आपके सारी थोड़ी सी सेट करी है आपने। लिए। जी बिल्कुल, बैठे बैठे। जी हाँ जी, तो आप बता रहे थे कि रोस्टिंग जो है वो वन ऑफ द जॉनरास है हाँ, अबाउट सही। वो स्टैंड अप कॉमेडी, बट लोग डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते इस चीज़ को? लोग क्यों कर रहे हैं ये बताएं आप मुझे। हाँ, ये आप क्यों मुझे कर बताएं, रहे क्यों कर रहे हैं हैं? लोग? नहीं क्यों कर रहे हैं ये आप जो ये लोगों की नुमाइंदा बन के आके बता रही है लोग कौन? मुझे बता नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ वो सिंगल आदमी से पूछूं, मैं अम्मार जैदी से पूछूं ये बात कि क्यों लोग जो है वो दोनों को मिक्स करते हैं। नहीं लोगों को पता है कि स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग चीज़ है, रोस्टिंग हाँ। अलग चीज़ है। स्टैंड अप कॉमेडी एक लाइव परफॉर्मेंस, कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी वो ऑडियंस के सामने बैठ के होती है, बैठ के नहीं खड़े होके होती है। हाँ, मैं कर- और उसमें लोग बैठे हुए होते हैं, हाँ। उसी वक्त आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आ रहा होता है। और रोस्टिंग जो है, बिल्कुल थैंक यू भाई, और रोस्टिंग जो है बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है। वो तो आप घर में बैठ के बार बार रीटेक दे के करते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा नहीं ये बात और ज़्यादा कड़वी कैसे करके करें, हाँ। तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा मुझे वैसे नहीं पता इसके रोस्टिंग के बारे में, मैं इतना करी नहीं मैंने लोगों की रोस्टिंग। ज़बरदस्त। हाँ वैसे मुझे लगता है आप करेंगे भी नहीं कभी, क्यों? करेंगे नहीं आप? करेंगे नहीं मैं वैसे मैं लाइव स्टैंड अप कॉमेडी में रोस्ट कर देता हूँ लोगों को, लेकिन ऐसे रोस्टिंग ज़बरदस्त। अच्छा भाई कुछ ये होता है कि आपकी जाहिर सी बात है, आपकी एक इंस्टाग्राम पे फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, तो अभी तक का सबसे फ़नी फ़ैन एनकाउंटर हुआ है कोई अभी तक? सबसे फनी फैन इनकाउंटर हाँ जी, यार होते रहते हैं वो अलग अलग। फ़नी सा बताएं ना कोई कुछ। फनी सा किस तरह का बताएं? टी दें मुझे, टी। नहीं लोग वही कभी कभार आपको, मुझे क्यूट बहुत होते हैं यार, मुझे जब फनी होते हैं लड़कों के साथ वो एक मजाक मस्ती होता ही है, हाँ। लेकिन क्यूट बहुत कभी कभार जब बूढ़ी आंटियां मुझे मिलती है ना, और वो तो मैं कहता हूँ अरे यार दुआ क्यों नहीं कर रही हो आजकल इस तरह करके, Cute. उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है। वो हाँ। बेटा तुम्हें तो, और वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। That's so तो sweet. क्यूट ये है हाँ, कि ये तो क्यूट एनकाउंटर हो गया, हाँ, cute वेरी नाइस। encounters अच्छा तो- कभी किसी फैन की किसी हरकत पे या चलिए फैन नहीं, वैसे आप हैं उससे कहते हैं अब नॉर्मल है? नहीं मुझे जब आता नहीं है, वैसे जब आता है तो फिर पूरा आता है। हाँ ये पूरा वाला आता है। तो आर यू मोस्टली द डिसीजन मेकर, या फिर आप कहते हैं कि नहीं जो सब राजी है तो फिर मैं भी राजी हूँ? नहीं मैं डिसीजन मेकर भी हूँ, और मैं सबको साथ लेके चलने का ज़्यादा कायल रहता हूँ कि सब साथ लेके चलें, कुछ इसकी माने कुछ उसकी माने और साथ लेके चलें। ज़बरदस्त। अच्छा वैसे स्टैंड अप कॉमेडी का प्री शो रूटीन क्या होता है कि एक कॉमेडियन का? जैसे सबके अम्मार का कैसा डिफरेंट है। मैं जो हूँ उस दिन कुछ नहीं करता हूँ, अच्छा कुछ भी नहीं? मैं उस दिन कुछ नहीं करूँगा, मैं पूरा दिन सोऊंगा, मैं आराम से अपनी एनर्जी को प्रिजर्व हाँ। करके बैठा रहूँगा, और उसके बाद में जी जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।
पानी ज़्यादा डाल दिया मुझे लग रहा है इस दफ़ा। बोला पानी में तो डलता है ये, और क्या। जस्टिस फॉर थैंक यू भाई। तो क्या बता रहा था मैं आपको, पता हाँ जी, नहीं। आप अपना रूटीन बता रहे थे। हाँ कि आप तो ऐसे ये कुछ नहीं है करते। कि कुछ नहीं करते, मैं आराम से सोता हूँ, अपनी एनर्जी रिजर्व करता हूँ, उठ के भी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं, कोई घर का काम नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ चिल करा जाए सुकून से, क्योंकि तो उस दिन मुझे उस वक्त एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं बस थोड़ा अपने में रहता हूँ। उस वक्त मैं बहुत इंट्रोवर्ट होता हूँ, मुझे बात नहीं करनी लोगों से, कुछ नहीं, मैं अपना बस me time पढ़ूंगा, चाहिए। देखूंगा क्या करना है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ली और बस। एक्सीलेंट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि यार आप कॉमेडी कर रहे हैं, इवन तो आपने पूरी मेडिटेशन कर ली, हर चीज़ कर ली, लेकिन कॉमेडी के वक्त आप कोई स्किट की लाइन भूल गए हो, तो उस हाँ। वक्त फिर कैसे कवर करते हैं? ये भी वही है, टाइम मतलब टाइम के साथ ना आ गया ये हाजिरी से नहीं करते, हाजिरी से नहीं करते, टाइम के साथ पता चल गया, आहिस्ता आहिस्ता। पहले घबल्ले हो जाते थे, ऑकवर्ड क्या करना है, अच्छा मैं तो भूल गया हूँ, देखूं पर्चे से निकालूं फोन, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया। अब वो बिल्कुल उस चीज़ को भी हम एक मज़े से चला लेते हैं। अब हमें पता है, लोगों को नहीं पता चलता कि ये भूले या नहीं भूले, अब ये हो गया अल्लाह का। एक्सीलेंट। कोई 1.5 घंटा आप अगर कर रहे हो खड़े होके, तो उसमें बहुत सारी बातें होती है जो बीच में आपको याद आ रही होती हैं, अच्छा हाँ ये भी तो करनी थी, फिर वो आप ज़बरदस्त। आपका ड्रीम स्टेज कौन सा है टू डू द स्टैंड अप कॉमेडी? कुछ है, कोई ड्रीम है कि बस मुझे इस स्टेज पे जाके ना स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, अपना शो करना है? इंटरनेशनल शोज भी करने हैं इंशाल्लाह। भी हमने पाकिस्तान में स्टैंड अप कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी जो हम करते हैं वो कहीं नहीं होती थी। हमने मतलब सिर्फ एक कराची में होने लगी थी, लाहौर इस्लामाबाद होती थी। बिल्कुल। मैंने, अकबर चौधरी ने, उस्मान मजहर और अली अब्दुल्ला ने, हम लोग 4 लोगों ने मिलके इसको पाकिस्तान के उन शहरों में लेके गए जहाँ पे कभी नहीं होती थी। हैदराबाद में हमने किए शोज, मुल्तान में किए, फैसलाबाद में, पेशावर में, गुजरावाला में, मुल्तान, मतलब वो यहाँ पे नहीं होती थी स्टैंड अप, तो हम लेके गए और अब इंशाल्लाह हम लोग इसको इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं बहुत जल्द। एक्सेलेंट, इंशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे अम्मार देखा जाए तो स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी रॉ होती है और अनकट होती है, तो कभी ऐसे कोई स्टेज पे कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आप बोल रहे हो कि यार आई थिंक सो वी नीड टू रैप द शो, पता नहीं कुछ हो गया है? मैं आपको बताता हूँ ना, बताएं। ये अभी हुआ है, ये अभी हमारे रमज़ानों का शो था, लाफ्टर आफ्टर इफ्तार टाइप का, और इसमें मैं, अकबर चौधरी, अली अब्दुल्ला, उस्मान मदर, अली गुलपीर, साद हारून, हम सब लोग थे। और शो हमारा जैसे ही 9:30 शुरू होना था, 9:30 पे एग्जैक्टली जब वो साद हारून गए होस्टिंग के लिए स्टेज पे, लाइट चली गई। कोई मसला नहीं, PACC है, बड़ा ऑडिटोरियम है और 250 लोग बैठे हुए, 250 लोग में अच्छे, मतलब और टिकट 2,500 रुपये का टिकट, तो जो लोग आए हुए हैं वो सब भरा हुआ बैठा हुआ क्राउड, और लाइट चली गई। हमने कहा खुल जाएगा जनरेटर, अभी चल जाएगा, लेकिन जनरेटर की कुछ अपेरेंटली बैटरी में मसला आ गया और जनरेटर नहीं चल रहा, और हम परेशान घूम रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट भी परेशान घूम रही है, सब हो रहा है कि भाई होगा क्या अभी ये चल, इतने में लाइट आई नहीं रही। हमने भाई क्या करें, अब स्टेज पे जाके साधारण कहा देखें भाई, अब हम ये शो, तो क्या अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, हम ये शो करेंगे बट आपको आपके सारे पैसे हो जाएंगे रिफंड। जिसको जाना है वो चला जाए, और जिसको बैठना है बैठे रहे। और 250 लोगों में से मैक्सिमम कोई 10 से 15 लोग होंगे जो होके गए होंगे, सिर्फ 10 से 15 लोग, और बाकी सब बैठे रहे। लोगों ने मोबाइल की टॉर्च खोल ली। PACC का ऑडिटोरियम है वो, उसमें 250 बंदा होगा, तो सोचे गर्मी कैसी, बिल्कुल ऐसा ही है, ह्यूमिडिटी, गर्मी, और लोग अपने ऐसे पंखे करते हुए कह रहे हमें शो देखना है और हम देखेंगे, हमें रिफंड नहीं चाहिए। और हमने हमारा दिल मतलब वो हो गया कि हाँ यार, ये जिस काम के लिए हमने अपना इतनी जिंदगी लगाई है, लोग, मैं लिटरली बाहर जाके हमने कहा बैटरी के अरेंजमेंट के लिए ट्रक ढूंढा, ट्रक वाले को रोका, मैंने ट्रक में बैठा और मैं ट्रक को लेके आ गया ऑडिटोरियम कि उसके उससे स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ जनरेटर। हमने पूरा शो किया, हम लोगों ने कहा कि रिफंड देंगे, उनका नहीं चाहिए हमें रिफंड, लोग खुश, इतना क्रेजी शो गया, बहुत क्रेजी शो गया, बहुत लोग थे, और मतलब लोग पागल हो गए कि एक ना घरेलू माहौल बन गया, लाइट है नहीं, सब टॉर्चें खोल के बैठे हुए और शो हो रहा है। हमने इम्प्रोव किया, हमने स्टैंड अप किया, मजेदार, मतलब हमने तब एहसास हुआ मोहब्बत का ना, बहुत एक ग्रेटिट्यूड का और ओवरवेलमिंग रिस्पांस लोगों का, मोहब्बत जो है ना। एक्सीलेंट। अच्छा, वैसे कैसे फील होता है कि यार वो वाला अम्मार जो 16 साल का है, एंड नाउ व्हेन यू सी योरसेल्फ कि इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है, इतनी ग्रोथ आ गई है, तो कैसा फील होता है सोच के? कभी
करियर वाइज और वैसे इम्प्रूवमेंट वैसे, आ गई, हाँ। लेकिन मैं अभी भी 16 साल वाला ही अम्मार अपने आप को समझता हूँ मैं, जिस टाइप की हाँ। हरकतें मैं कर रहा होता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाते जाते मैं आपसे एक क्विक रैपिड फायर का क्वेश्चन करूँगी, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेक फ्यू नेम्स और आपने बताना है ये कौन सी फूड डिश है, या फूड डिश यानी खाने की Food कौन dish। सी डिश है, ठीक है जी? अच्छा भाई, सबसे पहले तो अकबर चौधरी। अकबर चौधरी, ये रोल है, रोल है, और कौन सा वाला रोल? चिकन चीज रोल है ये। ओके। अच्छा जी, नटालिया। नतालिया रूह अफ़ज़ा है, ठंडा हुआ हुआ रूह अफ़ज़ा है। ओके। अली गुल पीर। अली गुल पीर मज़े के आदमी है ना, तो अली गुल पीर मलाई बोटी है, मलाई बोटी। सॉफ्ट। सॉफ्ट है, creamy। क्रीमी है। अली सर देख रहे हो आप, देख रहे हो, आपको मैंने सॉफ्ट और क्रीमी कर दिया है जी। अम्मार जैदी क्या है? मैं हूँ, मैं कबाब फ्राई हूँ। अच्छा। मैं उसमें थोड़ा बिखरा हुआ सा भी हूँ, हाँ। उसमें थोड़ा बटर भी है, थोड़ा फ्राई भी हुआ हुआ है, तो कबाब फ्राई चलाऊंगा मैं इसको। ओके। मुझे पसंद भी बहुत है कबाब फ्राई, हाँ। इसलिए नहारी हूँ मैं नहारी को कैसे भूल सकता हूँ, मैं नहारी हाँ। मेरा इश्क है। ओहो हो। अच्छा, फिर नहारी में भी तो आते हैं ना, बहुत सारी आ जाती है ना कैटेगरी। उसमें आपकी नली निहारी भी आ जाती है, फिर मगज़ निहारी भी आ जाती है। आप बताएं, कैटेगराइज करें। मगज नहीं खाता मैं, नहीं। मैं नली। नली निहारी है, ठीक है जी, एक्सीलेंट। अच्छा, वैसे एज ए कॉमेडियन कभी बर्न आउट होता है? एज इन बर्न आउट, एज इन कि आपको कंटेंट बर्न आउट होता हो, नहीं समझ में आ रहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं शो में परफॉर्म कैसे करूँगा। आई फील है कि बस मैं जो हूँ एक हफ्ते के लिए ब्रेक लूँ और कहीं चला जाऊँ। बर्न आउट होता है? तो होता क्या है। करते हैं? अभी हम लोग सारे बॉयज, सब लोग गए हुए थे घूमने, इसीलिए थाईलैंड गए हुए थे हम लोग, सब लोग अपने, क्योंकि हमने बहुत सारे शोज कर लिए थे हाँ। लास्ट ईयर। हम जनवरी में चले गए पूरे महीने के लिए, हाँ। और फिर वापस आए, तो अब अल्लाह का शुक्र है, अच्छा फील कर रहे हैं, अब खुश हैं, अब दोबारा से काम पे लग गए। और वहाँ जाके हम लोग कंटेंट नहीं बनाते, ये हमारा रूट वो है कि अब मोबाइल हो गए साइड में, डिटॉक्स कह लो आप, होते हैं Detox, और हाँ। सुकून से। अगर आपकी नज़र में फनीएस्ट पर्सन ऑन द इंटरनेट अवार्ड हो रहा हो तो आप किसको देंगे? या बहुत अजीब अलग अलग लोग हैं, मतलब मैं बहुत स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो करता हूँ एनीथिंग, यार। इंटरनेशनली भी हो सकता है, वो लोकली भी हो सकता है। मुझे वो भी बहुत सारे हैं ना आई असल पर्सनली में। लव मैट राइफ, डू यू? हाँ, वो एक खूबसूरत आदमी ना, इसलिए आपको पसंद है ना, आप ये नहीं, बात भी तो बिकॉज़ ऑफ बोले। द जोक, बिकॉज़ ऑफ द जोक्स। आप समीर रायना इज आल्सो गुड। समीर रायना इज अच्छे is वो, very nice. लेकिन कुछ बुरे कॉमेडियंस भी दिखने में अच्छे होते हैं कभी कभार, या तन्मय लुई है। सीके हो गया, हाँ। या बिल बर अच्छे भी दिखते हैं हाँ। कभी कभार, उनके दिन है। तो हाँ। बिल बर हो गए, एंड्रयू शल्स हो गए, तो इस तरह बहुत सारे। फिर जाकिर खान आपको नहीं मेरे पसंद को आया? पसंद है, क्यों नहीं पसंद मुझे? सिर्फ बिल्कुल मैट पसंद है। नहीं, जाकिर खान भी पसंद है, तन्मय भी पसंद है, समीर रायना भी पसंद है। मैट राइफ क्योंकि अभी आया है, हाँ, और ये उसकी है। कॉमेडी काफी वो कहते हैं ना, कैटेगराइज तो है ही नहीं, उसकी डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा हो गई है। वो अच्छा है, वो भी अच्छा है, मैं उसको कोई बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा लड़का है। हाँ। और बहुत अच्छा कर रहा है वो। पर उसका मैंने लास्ट इसलिए मुझे वो नहीं, उसका क्राउड वर्क की रील्स बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैंने नेटफ्लिक्स पे उसका स्पेशल देखा, और वो मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आया, तो फिर मैंने कहा कि सही है ये 30 सेकंड वाला घंटे डेढ़ वाला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल, थैंक यू सो मच अम्मार फॉर गिविंग अस योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काश मैं भी ऐसा बोलता। नहीं बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, आप कहीं बोले। बहुत अच्छा लगा। मैंने भी आपका दिल रखने के लिए दिया। मजाक कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है भाई, इफ्तार का टाइम हो रहा था तो आई हैड टू रैप अप द शो। जाते मेरा तो 10 मिनट बाद खुलता है वैसे। तो कोई बस बात आप नहीं। बात करती रहे, आप भी अब आज फिर 10-15 मिनट बाद ही हाँ, खोले। लगता है यही होना पड़ेगा। अगर मैंने एक दो और सवाल कह दिए, कोई बात नहीं, कर लेते। आप जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? अफ्तार कर लो भाई, अपने अपने टाइम पे कर लो, बस कर लो। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।